भोजन में पत्नी जितना घर में रसोई बनाते ठाकुर जी को भोग लगाते वही प्रसाद प्राप्त करके संतुष्ट हो जाना चाहिए। अगर वही भोजन प्राप्त नहीं करके कोई बाहर केवल घूमे, आज ये रेस्टोरेंट जाऊँ, कल वो रेस्टोरेंट जाऊँ, परसों वहाँ पर नया खोला, तरसों रोड हाईवे के किनारे और एक खोला, ढाबा खोला ना क्या खोला, घूमे तो देखना ये लोग को संतुष्टि नहीं प्राप्त करते। तो इसलिए स्व भोजन है, अपना घर में बनाया गया भोजन के द्वारा जो संतुष्ट है। आजकल तो बड़ा क्या एक कल्चर पता नहीं, दोनों आजकल नौकरी करते, घर में बनाने के लिए कोई होता नहीं, रेस्टोरेंट से मंगा कर खा लेते हैं। नहीं तो आजकल जमाटो आ गया, दुनिया जमाटो को जमा देते हैं पूरा, और मंगाओ और ठाकुर जी को भोग क्या लगाएंगे पता नहीं, खाओ और बस सो जाओ। इतना सचमुच एक जो सिविलाइजेशन अभी बनाते जा रहे हैं हम लोग, उसको पहले ज़माने में मनुस्मृति में एक कथा है कि क्या है, हम आप लोग को घृणा करके नहीं बोल रहे हैं, ये जो देख रहे महात्मा लोगों की वचन हम उद्धार करते जा रहे हैं। ऐसा तो कहा गया मनुस्मृति में कि स्वस्व एतदस्य प्रसक्तस्य सकाशात् ग्रजन मनः स्वस्व चरित्र शिक्षरन पृथिव्यां सर्वमानवः। पृथ्वी के सारी लोग हमारे भारतवर्ष को चरित्र शिक्षा करने के लिए आएंगे, आते थे, अभी आएंगे नहीं। अभी तो कौन सरकार आए, वो तो डेवलप कर दिए, तो बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे। और हमारे लोग चरित्र नहीं दुष्चरित्र को शिक्षा करने के लिए विदेश जाएंगे। पहले ज़माना ऐसा था, मनी इज लस्ट, नथिंग लस्ट, हेल्थ लस्ट, समथिंग लस्ट, कैरेक्टर लस्ट, एवरीथिंग लस्ट। आज की ज़माना बदल गया। क्या हो गया? कैरेक्टर लस्ट, नथिंग लस्ट। बड़ा लायक व्यक्ति है, लड़का है, कहाँ भी लग जाएगा, कहाँ भी सेट हो जाएगा। और हेल्थ लस्ट, समथिंग लस्ट, मनी लस्ट, ओ माय गॉड बर्बाद हो गए सब कुछ, एवरीथिंग लस्ट। पैसा क्या न करे काम, हमारे उड़िया में कहते हैं आबे परसु जाबे परसु, आबे परसु जाबे परशुराम, पैसा क्या न करे काम। जब उनके पास पैसा नहीं होती है, पैसा हो गया तो परशुराम बाबा बुलाएंगे, बाबा परशुराम, सार परशुराम बुलाएंगे। और अगर पैसा नहीं है तब तो बोलेंगे आबे ए परसु इधर आओ, जाबे परसु जाओ, आ जा। लेकिन आबे परसु जाबे परसु बाबू परशुराम, पैसा क्या न कर काम। अगर कलियुग में पैसा हो गया, यही परशु परशुराम बन जाएंगे। इसलिए मनी लस्ट, एवरीथिंग लस्ट। इसलिए इसी सिविलाइजेशन, आजकल तो सिविलाइजेशन चलता है ओनली शोइंग नेचर, दिखाना है केवल, हमारे पास क्या है दिखाओ, कितने बड़ी गाड़ी हमारे पास है, कितना मैं पैसा वाला हूँ। कहते हैं तो लक्ष्मी और विष दोनों का समुद्र से पैदा हुए, दोनों। ऐसे दोनों का एक स्वभाव है, कोई व्यक्ति विष पी लेता है तो देखना वो किसके साथ बात नहीं करेगा, और उनका आँख मुंह ऊपर होगा। और पैसा मिलने वाला व्यक्ति को भी ऐसा हालत हो जाती है। साधु लोग जाते हैं तो भी बोलते बाबा हरे कृष्ण, ऐसा देखेंगे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, बात ही नहीं करेंगे। आजकल तो ज़माना ऐसा आ गया, दो कुत्ता भी 4-5 देखो बड़ी आनंद से खेलते हैं, सुबह सुबह हो गया खेलते हैं। आजकल मनुष्य के अंदर प्रीति भावना भी नहीं है। पड़ोसी घर का व्यक्ति कौन रहता है खुद को पता नहीं है। हम लोग में अंदर भारतीय कल्चर ऐसा था, संस्कृति ऐसा था, हम लोग हमारे पिताजी परपिता पितामह सब दादी कब कहाँ जाते थे तो 4-5 मित्र बांध करके आते, कहाँ तीर्थ में जाते थे तो बांध करके आते।
आजकल आप लोग मेट्रो में जाओ, बैठो, आदमी पास में खड़ा है, पूछ भी नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य है, पूछ भी नहीं सकते आप कहाँ से आए हो, पूछ सकते। और दूर में रहने वाला मनुष्य के साथ मित्रता करेंगे, ईयरफोन कान में है, हाँ कहाँ पहुँचे, मैं आ गया। इसलिए चलो ये बात तो दूर की बात रहे, तो सो भोजने, अपना भोजन में, घर में बनाया गया भोजन में संतुष्ट तो रहना चाहिए, बाहर में नहीं जाना चाहिए। और धने, धने मतलब संपत्ति में मेहनत करो, पुरुषार्थ कमाई करने के लिए 8 घंटा 10 घंटे मेहनत करो, जितना मिला उतने में संतुष्ट रह जाओ। भोजने धने, क्योंकि वो दिया हुआ चीज़ है। जैसा ग्लास अगर इतना बड़ा है, चाहे नदी में डुबाओ चाहे समुद्र में डुबाओ, ज़्यादा पानी आएगा? जितना ग्लास में जगह है उतना ही आएगा। ऐसे अपने किस्मत में जितना है भाग्य में, उतना तो पैसा अपने आप ही आएगा। हाँ, इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेहनत नहीं करने से आएगा। 2 चीज़ें, प्रारब्ध है जितना उतना मिलेगा, लेकिन पुरुषार्थ के लिए तो कमाई करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ के लिए मेहनत करो, जितना मिला उतने में संतुष्ट रह जाओ। भगवान को प्रणाम करो, प्रभु आपने जितना दिया, मेरा भाग्य में जितना है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। इसलिए वामन देव बोले कि देखो कि सर्पाः पिबन्ति पवना न च दुर्बलास्ते स्कंदेर फले मत गजा बलिनो भवन्ति संतोष एव पुरुषस्य परमं निधानं। सर्प हवा पी करके भी संतुष्ट रह जाता है। हाथी इतने बड़ा प्राणी और वन की केवल डाल पत्ता खा करके संतुष्ट रह जाता है, लेकिन मनुष्य खाएगा 100 ग्राम का चावल, 50 ग्राम का दाल, सब्जी थोड़ा सा कुछ होने पर भी, खाने के लिए अमाप संपत्ति है, फिर भी संतुष्ट नहीं रहेगा। इसलिए बड़ी महाराज जी को कहते वामन देव कि हे भगवान, हे महाराज, ब्राह्मण अगर संतुष्ट रह गया, जैसा अग्नि में घी डालते हैं, डालने से आग बढ़ता है, ऐसा ब्राह्मण की तेज प्रभाव से बढ़ता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वामन देव बोले महाराज, ब्राह्मण अगर संतुष्ट रह गया, आग में घी डालने से जैसा आग की शिखा तेज बढ़ता है, ऐसा ब्राह्मण का तेज, श्री, प्रभाव, ऐश्वर्य बढ़ता है। और ब्राह्मण जितना पाने से उतने में अगर असंतुष्ट हो गए, बोले ब्राह्मण अगर असंतोष रह गए तो आग में पानी डालने से जैसा आग बुझ जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण का तेज, ऐश्वर्य, श्री सब निष्प्रभ हो जाता है। इसलिए हम संतोषी, ब्राह्मण संतोषी रहना चाहते हैं कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। गाय का धन हो, हाथी का धन हो, घोड़े का धन हो, जितना जो कुछ हो, मिलने पर भी अगर आपके पास संतोष रूपी धन आ गया, सारी धन धूलि के साथ समान है।
अगर संतोष संपत्ति आपके पास नहीं आया, सारी धन मिलने के बावजूद भी आप निर्धन हैं। तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्वरदर्शभात् एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं जावत् प्रयोजनं। इसलिए संतोषी श्रेयस्कर है, इसलिए मुझे 3 पैर जमीन चाहिए। हे महाराज, ज़्यादा नहीं चाहिए। जावत वित्त प्रयोजनम, जितना प्रयोजन उतना रख करके बाकी मिला तो दे देना चाहिए। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है ना, बादल में जब पानी भर जाता है तब अपने आप वो काला हो जाता है, काला अच्छा नहीं है, और जब दे देता है तब वो वाइट हो जाता है। और हम भी देखते हैं जिनके पास उद्वृत्त संपत्ति आ गया उसको सरकार भी कहते ब्लैक मनी, मनी ब्लैक हो जाता है, और सरकार को टैक्स दे दो तो वही हो जाता है क्या, वाइट हो जाता है। इसलिए ब्लैक को वाइट करना है तो देना चाहिए। पहले तो जमाने में लोग देते थे, बांटते थे, अभी आएगा शुक्राचार्य बताएंगे। तो इसलिए जावत वित्त प्रयोजनम, अपने को जितना आवश्यक, जितना प्रयोजन उतना रखना बड़ी सुविधाजनक है। जितना प्रयोजन उतना रखो, बाकी तो टेंशन है। हमारे श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एक महीने, वो तो साधु थे, हर महीना में वो झाड़ू लगा के निकालते थे बाहर। जो सामान होता था, कोई भक्त आते थे, कुछ दे देते थे, वो कुछ दे देते थे, वो कुछ दे देते थे, झाड़ू लगा के बाहर निकाल के बाहर डालते थे। प्रभु आपको चाहिए ये ले लो, ये चाहिए ले लो, ये चाहिए ले लो। तो इसलिए जितना आवश्यक उतना ही अच्छा है। अभी शुकदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, जब ये बात सुना तब तो कि इत्युक्तः सहसनाः वाञ्छातः प्रतिगुह्यतां वामनाय महिं दातुं जग्राह जलभाजनम्। बड़े महाराज और कुछ बोल नहीं पाए। बोले महाराज आप तो ब्रह्मचारी है, ज्ञानी है, ब्राह्मण देव है, आप जितने में संतुष्ट रहना चाहो उतने में संतुष्ट रहिए, हमारे काम तो देना है। जितने में आप संतुष्ट, आपकी जितना ज़रूरत है उतना तो हमसे लेकिन ग्रहण कीजिए। अभी मैं देने के लिए प्रस्तुत हूँ, आप फिर ग्रहण कीजिए। वामन देव बोले महाराज चाहे ज़्यादा संपत्ति हो चाहे कम संपत्ति हो, दान की एक विधान होती है। क्या विधान? दाता को ग्रहीता के लिए दान देने के समय संकल्प करना चाहिए, और मैं तो पानी देता हूँ, आप संकल्प कीजिए। बलि महाराज बोले महाराज 3 पैर जमीन लेंगे, वो भी बड़े महाराज जी से, फिर भी आपको संकल्प चाहिए। इसलिए प्रहसन हंसने लगे, बोले महाराज जैसा आपकी इच्छा। वामन देव तो संकल्प करने के लिए बस हाथ बढ़ा दिए। अभी तो ग्रहण के लिए छोटे हाथ में नीचे रखा, और बलि महाराज जी ने हाथ में शंख लेकर के जल देकर के भी संकल्प कर दिया। जो ही संकल्प किए, कभी ना आस कभी सारी विद्वानों में जो भगवान कहते मैं शुक्राचार्य हूँ, ऐसे शुक्राचार्य को पता लग गया, क्योंकि उसी समय 99 हवन खत्म हो गया था, एक यज्ञ ही बाकी था। शतक क्रतु बन जाते थे बलि महाराज, क्योंकि 100 यज्ञ अगर हो जाता तब तो बलि महाराज की इंद्र पदवी स्थायी ही हो जाता, एक मनवंतर तक। अभी 99 हुआ, और लास्ट को बलि महाराज शुक्राचार्य जी बड़े सिंसियर थे, भाई कुछ ना हो जाए। दूर से देखा कि भाई यहाँ हवन देने के लिए, यज्ञ की पूर्णाहुति करने के लिए मैं तैयार हूँ, और यज्ञ भी पूरा अंत तक आ गया था, पूर्णाहुति होने के लिए केवल बाकी ही था। दूर से देखा कि बलि क्या कर रहा है, क्यों नहीं आता है वहाँ। दौड़ करके आए
तब तक बलि महाराज जी संकल्प कर दिए थे। दूर से जो है देखा तो शुक्राचार्य देख लिए, बाबा रे वाह प्रभु आ गए आप। तो इसलिए बलि महाराज जी को कहते ए बलि कि ऐसो वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरवयः कश्यपात अदितेर्जातो देवानां कार्य साधय। ऐसो वैरोचने, ए विरोचन पुत्र, संबोधन कैसा, ए विरोचन की पुत्र बलि। विरोचन की पुत्र क्यों बोले? बोले तुम्हारे पिताजी विरोचन को भी मैंने मना किया था, मत दो, ये ब्राह्मण लोग असुर है, ये देवता है, तुम्हारे आयुष्य हरण करने के लिए आए, संकल्प मत करो, मत दो। और उन्होंने जैसा ब्राह्मण को अपना आयुष्य दे करके तुम्हारे पिताजी का सर्वनाश हुआ था, तुम ऐसा सर्वनाश अपना मत करो। इसलिए कहते वैरोचन है ना, ये विरोचन की पुत्र बलि, इसको जानते हो, ऐसा साक्षात भगवान विष्णु अव्यय, ये साक्षात भगवान विष्णु है, वो अव्यय है, उनका कोई जरूरत नहीं है, उनका कुछ क्षय नहीं होता, ऐश्वर्य में हर समय वो स्थिर है। अगर बलि महाराज ने देखा कि गुरुदेव कुछ बोल रहे हैं, बोले गुरुदेव फिर हमारे पास क्यों आए, भीख मांगने के लिए क्यों आए? बोले देखो कश्यपात अदिति जातो, कश्यप और अदिति से जन्म लेकर के आए, देवानंग कार्य साधय, देवता लोग की कार्य साधन करने के लिए आए। बेटा हमारे नहीं तो मैं कुछ नहीं बोलता, अगर अपने ले लेते, वैकुंठ को भक्तों को रखते तो मैंने कुछ नहीं बोलता। हमने इतना मेहनत करके विश्वजित यज्ञ किया, तुमको जीवन दान दिया और सारी यज्ञ पद्धति को अपनाया। अभी स्थिर करने जा रहे, कश्यप अदिति से जात होकर के आए, अव्यय, उनको कुछ भी जरूरत नहीं है, तुमसे सब कुछ लेंगे, इंद्र को देंगे। इसलिए बेटा बलि बात मानो, कुछ भी मत दो वहाँ। बलि महाराज बोले, क्या बोलेंगे चर्चा करेंगे बड़ा सुंदर भजन सुनने के बाद। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय।